अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका राइजिंग टीवी की वीडियोस में। दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं कि प्लेन के सफर को सबसे सेफ जर्नी में से एक माना जाता है, लेकिन क्या हो अगर कोई जहाज आसमान में गायब हो जाए। तो ऐसी आज की इस वीडियो में मैं आपको पैसेंजर के साथ गुम होने वाली सबसे मिस्टीरियस फ्लाइट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एयर एशिया 851 दोस्तों 28 सितंबर 2014 को इंडोनेशिया से एक फ्लाइट एयर एशिया 851 सिंगापुर के लिए रवाना हो गई थी। इस फ्लाइट में टोटली 162 लोग मौजूद थे। प्लेन ने अपने फिक्स टाइम के मुताबिक बिल्कुल नॉर्मल तरीके से टेक ऑफ किया और आसमान में उड़ना स्टार्ट हो गया और इस प्लेन को दो हाईली एक्सपीरियंस्ड पायलट कंट्रोल कर रहे थे। ये 2 घंटे की फ्लाइट थी और फ्लाइट को कंट्रोल रूम से लगातार कांटेक्ट में थे। फ्लाइट में कुछ भी अनयूजुअल नहीं था और ये प्लेन जावा सी से गुजरते हुए नॉर्मली अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा था, लेकिन इस फ्लाइट को टेक ऑफ हुए सिर्फ 45 मिनट ही गुजरे थे और ये प्लेन एयर एशिया कंट्रोल के रडार से अचानक डिसअपेयर हुआ। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट के साथ कांटेक्ट करने की भी बहुत कोशिश की, मगर इनकी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। इवन इन्होंने सिंगापुर के हेडक्वार्टर से भी पूछा, लेकिन उनके रडार पर भी यह फ्लाइट शो नहीं हो रहा था। इन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर यह प्लेन कहाँ गायब हो गया। खैर, एयर कंट्रोलर ने फौरन सर्च टीम को इन्फॉर्म किया और इस मिसिंग प्लेन की तलाश शुरू हो गई। सबको यही लग रहा था कि इस प्लेन में कोई न कोई खराबी हो गई होगी और ये प्लेन समुद्र में क्रैश हो गया होगा और इस प्लेन को ढूंढने के लिए हर तरह की कोशिश की गई दोस्तों, लेकिन किसी को समुद्र में दूर दूर तक प्लेन का इसमें मौजूद लोगों का कोई भी नामो निशान तक नहीं मिला। इस प्लेन के डिसअपेयर होने के 3 महीने बाद इंडोनेशियन नेवी के एक सबमरीन समुद्र में जा रही थी और उसे समुद्र में एक प्लेन नजर आया। जब इस पर तहकीक की दोस्तों तो पता चला कि ये वही प्लेन था जो इंडोनेशिया से सिंगापुर की तरफ जाते हुए लापता हो गया था और इस प्लेन में 116 लोगों की बॉडीज मौजूद थी। इस प्लेन की ब्लैक बॉक्स लिव इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी इस प्लेन को उड़े हुए सिर्फ 22 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक आसमान में शदीद तूफान आ गया था और पायलट ने डिसाइड किया कि स्टॉर्म से बचने के लिए प्लेन को ऊंचाई पर ले जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कंट्रोल रूम को बता पाते कि प्लेन के कंप्यूटर ने वार्निंग शो करना स्टार्ट कर दी। इन्होंने कंट्रोल रूम को बताने की बजाय प्लेन को फिक्स करना स्टार्ट किया, लेकिन देखते ही देखते प्लेन कम्प्लीटली मेल फंक्शन हो गई थी और लेफ्ट की तरफ रोल होना स्टार्ट हो गया। पायलट ने इसे कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्लेन मजीद रोल होना स्टार्ट हो गया। इवन ये लोग इसे नीचे लाने की बहुत कोशिश कर रहे थे और ये ऊपर की तरफ जा रहा था। प्लेन आधे आसमान में जाने के बाद अचानक प्लेन नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो गया और पायलट को समझ आ गई थी दोस्तों कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है और ये पायलट कुछ भी नहीं कर पाया दोस्तों। आखिरकार ये जहाज समुद्र में क्रैश हो गया और इसमें मौजूद तमाम लोगों की डेथ हो गई थी दोस्तों। एयर फ्रांस 447 दोस्तों, ये कहानी जून 2009 की है। इस दिन एयर फ्रांस का एक फ्लाइट 447 ब्राजील से पेरिस की तरफ रवाना हुआ और इस फ्लाइट में 216 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर मौजूद थे। ये फ्लाइट काफी लंबी थी, इसीलिए प्लेन में 3 पायलट मौजूद थे, जिनमें एयर फ्रांस का एक पुराना सीनियर कैप्टन भी शामिल था। तमाम पैसेंजर प्लेन में बैठ गए और प्लेन ने अपने एग्जैक्ट टाइम पर उड़ने के लिए तैयार हो गया। पायलट ने एयरपोर्ट कंट्रोलर से टेक ऑफ की परमिशन भी ले ली और अप्रूवल आने के बाद जहाज ने अपनी उड़ान भर ली। इसे 2 पायलट रन कर रहे थे, जबकि तीसरा पायलट स्टैंड बाय पोजीशन पर था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रूटीन पर जा रहा था और पायलट कंट्रोलर से राब्ते में थे। जब प्लेन 35,000 फुट के ऊंचाई पर पहुंचा तो अचानक आसमान में शदीद बादल आ गया और बिजली चमकना स्टार्ट हो गया दोस्तों। सीनियर पायलट ने कंट्रोल रूम को बताया कि आगे का मौसम बहुत ही खराब है और लाइट इतनी तेज है कि इससे सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। कंट्रोल रूम ने इसे कैरी ऑन रखने के लिए कहा, क्योंकि कुछ ही किलोमीटर के आगे आसमान बिल्कुल साफ था। लेकिन ये प्लेन 447 स्टॉर्म से सेफली बाहर निकल आया और 4 घंटे के उड़ने के बाद अब ये लोग अटलांटिक ओशन के मिड में पहुंच गए। अटलांटिक ओशन के मिड में जोन था, इसलिए हेडक्वार्टर ने इनको बताया कि अब इनका आपस में राब्ता खत्म होने वाला है। इसके कुछ ही देर बाद पायलट कंट्रोल रूम से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए थे। अब इन्होंने डेड जोन से निकलते हुए पेरिस एयरक्राफ्ट कंट्रोलर से राब्ता करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पेरिस एयर कंट्रोलर को पायलट की तरफ से 2 घंटे तक कोई भी मैसेज रिसीव नहीं हुआ। इन्होंने पायलट से कांटेक्ट करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा था। जब 2 घंटे गुजर गए, पायलट से कोई राब्ता नहीं हुआ तो हेडक्वार्टर ने एयर फ्रांस को अलर्ट किया और इन्हें सारी सिचुएशन बताई। आखिरकार फ्लाइट के लैंड होने का टाइम आ गया, लेकिन प्लेन का कोई अता पता नहीं था। एयर फ्रांस कंट्रोलर की रिसर्च टीम और ब्राजीलियन नेवी ने मिलकर प्लेन को ढूंढना
शुरू कर दिया। इन्हें लग रहा था कि शायद प्लेन के साथ कोई हादसा हो गया है और वो समुद्र में क्रैश हो गया होगा। दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि इनके लाख कोशिश करने के बावजूद भी समुद्र में क्रैश प्लेन का एक टुकड़ा भी नहीं ढूंढ पाया दोस्तों, और न ही इसमें मौजूद 228 लोगों में से किसी की बॉडी मिली। इवन ये प्लेन और इसमें मौजूद अफराद आज भी लापता है। कोई भी नहीं जानता कि इनके साथ क्या हुआ और ये सब लोग कहाँ चले गए दोस्तों। और इस प्लेन के साथ होने वाले सबसे मिस्टीरियस इंसिडेंट में से एक था दोस्तों, और कोई भी नहीं जानता कि आखिर एयर फ्रांस का ये फ्लाइट आखिर कहाँ गायब हो गया दोस्तों। कीनिया एयरवेज 507 दोस्तों 5 मई 2007 की एक रात कीनिया के एयरवेज के एक फ्लाइट 507 डवाला से नैरोबी की तरफ रवाना हो रहा था और इस फ्लाइट में 6 क्रू मेंबर और 114 पैसेंजर मौजूद थे। जब ये फ्लाइट टेक ऑफ करने वाला था दोस्तों तो उस वक्त बारिश शुरू हो गई थी और मौसम भी खराब था। प्लेन के पायलट ने टेक ऑफ से पहले कंट्रोल रूम से रब्ता किया और मौसम की सूरत-ए-हाल पूछी। इन्होंने बताया कि रडार के मुताबिक अगर वो प्लेन को लेफ्ट में रखेंगे तो इन्हें तूफान का सामना नहीं करना पड़ेगा। खैर पायलट ने इंस्ट्रक्शन को सुनने के बाद प्लेन को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से टेक ऑफ किया और अपने सफर पर रवाना हो गया दोस्तों। पायलट ने फिक्स टाइम के मुताबिक टेक ऑफ से 5 घंटे के बाद नैरोबी एयरपोर्ट पर लैंड होने वाला था, लेकिन जब एग्जैक्ट टाइम से 45 मिनट गुजर गए और प्लेन लैंड नहीं हुआ दोस्तों तो नैरोबी हेडक्वार्टर ने डवाला कंट्रोल रूम से कांटेक्ट किया और इनसे फ्लाइट के बारे में पूछा। जब कंट्रोलर ने ये बात सुनी तो वो लोग शॉक हो गए, क्योंकि इनको खुद भी नहीं पता था कि आखिरकार ये प्लेन कहाँ चला गया। इवन पायलट ने हेडक्वार्टर से कोई भी राब्ता नहीं किया था और न इन्हें बताया गया कि वो कहाँ पर है। एयरपोर्ट कंट्रोलर ने पायलट के साथ कांटेक्ट करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन इनका राब्ता न हो सका। जब सारी कोशिश नाकाम हो गई तो अथॉरिटीज ने सर्च टीम को प्लेन को ढूंढने के लिए भेज दिया। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि 2 दिन तक सर्च टीम मुसलसल इस जहाज को ढूंढ रही थी, लेकिन पैसेंजर से भरे हुए इस प्लेन का कोई अता पता नहीं था। फिर आखिरकार इन्हें एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल में क्रैश प्लेन के कुछ पीसेस मिले। तहकीक करने पर पता चला कि ये वही प्लेन था जो कि गायब हुआ था। लेकिन हैरानी की बात तो है दोस्तों कि इतना बड़ा प्लेन क्रैश होने के बावजूद इसके आसपास के इलाके में कोई भी बनक तक नहीं लगी। और इससे भी शॉकिंग बात तो है दोस्तों कि पायलट ने कंट्रोल रूम से कोई भी राब्ता नहीं किया और न ही इन्हें अपनी सिचुएशन बताई थी दोस्तों। लेकिन जब प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिला दोस्तों तो सारी हकीकत सामने आ गई। प्लेन के टेक ऑफ होने के कुछ देर बाद आसमान में शदीद तूफान आ गया था। रिकॉर्डिंग के मुताबिक ये लोग बहुत ही घबराए हुए थे और प्लेन को ऑटो पायलट से नॉर्मली मोड पर लाने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते दोस्तों प्लेन अचानक से खुद ही राइट साइड पर मुड़ना स्टार्ट हो गया। असल में तूफान की वजह से जहाज अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाया और दाई तरफ मुड़ गया दोस्तों। प्लेन के दोनों पायलट इसे सीधा करने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दबाव इतना ज्यादा था दोस्तों कि प्लेन सीधा नहीं हो पाया। आखिरकार प्लेन जंगल में क्रैश हो गया था दोस्तों और इसमें मौजूद तमाम लोगों की डेथ हो गई थी। लेकिन कमाल की बात तो है दोस्तों कि इतना क्रिटिकल सिचुएशन होने के बावजूद पायलट ने कंट्रोल रूम से राब्ता क्यों नहीं किया दोस्तों, यह अभी तक कोई भी नहीं जानता है। PIA फ्लाइट 268 दोस्तों 28 सितंबर 1992 को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की एक फ्लाइट कराची की जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नेपाल के शहर काठमांडू जा रही थी। इस फ्लाइट में क्रू मेंबर समेत 167 मेंबर मौजूद थे और इससे PIA के सबसे सीनियर पायलट कैप्टन इफ्तिखार जुनिया चलाने वाले थे। फ्लाइट एग्जैक्ट टाइम पर कराची से टेक ऑफ हुआ और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया दोस्तों। असल में उस दौर में नेपाल के एयरपोर्ट के पास प्लेन को ट्रैक करने के लिए कोई रडार्स मौजूद नहीं थे, इसीलिए पायलट की ड्यूटी होती थी दोस्तों कि जब प्लेन नेपाल पहुंचकर एयरपोर्ट के नजदीक पहुंचने वाला था दोस्तों तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से पायलट रब्ता करते थे और इन्हें बताते दोस्तों कि प्लेन लैंड करने वाला है। सो जब फ्लाइट 268 के लैंडिंग होने के सिर्फ 6 मिनट ही रह गए दोस्तों, प्लेन के जूनियर पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से रब्ता किया और इन्हें बताया कि वो हिमालय के पहाड़ों में मौजूद है और कुछ ही देर में लैंड करने वाले हैं दोस्तों। और पायलट ने मजीद ये भी कहा दोस्तों कि जब वो रनवे से 4 किलोमीटर की दूरी रह जाएंगे दोस्तों तो वो दोबारा रब्ता करेंगे। लेकिन कंट्रोल रूम को एस्टिमेटेड टाइम पर कोई भी कॉल रिसीव नहीं हुआ और इन्होंने खुद पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फ्लाइट 268 की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को पता चल गया दोस्तों कि प्लेन के साथ कोई हादसा हुआ है। फिर इन्होंने फौरन PIA हेडक्वार्टर को फोन किया दोस्तों और इन्हें सूरत-ए-हाल बता दी। दोनों ममालिक की रेस्क्यू टीम प्लेन को ढूंढने के लिए निकल पड़े दोस्तों। पहले तो इन्होंने बहुत सर्च किया दोस्तों, लेकिन प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिला। फिर आखिरकार इन्हें एक माउंटेन के पास क्रैश प्लेन के कुछ टुकड़े नजर आ गए दोस्तों और ये PIA का वही प्लेन था दोस्तों जिनकी इन्हें तलाश थी। असल में ये लैंडिंग के दौरान प्लेन पहाड़
से टकरा कर क्रैश हो गया दोस्तों, और इसमें मौजूद तमाम लोगों की डेथ हो गई थी। लेकिन हैरानगी की बात तो है दोस्तों कि प्लेन लैंडिंग होने के इतना नजदीक होकर भी प्लेन पहाड़ से टकराया कैसे दोस्तों। जब इस इंसिडेंट की पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई दोस्तों तो पता चल गया कि असल में गलती पायलट की थी। दरअसल पायलट प्लेन को तेजी से नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों, और जब प्लेन स्पीड से नीचे आया तो पहाड़ खत्म नहीं हुआ था, जिसकी वजह से प्लेन इससे टकरा कर क्रैश हो गया दोस्तों। इस पायलट ने जल्दी लैंड होने के चक्कर में दोस्तों सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों की जान ले ली, और ये हादसा वाकई में बहुत खौफनाक था दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज।